अब हम बात करते हैं उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, डेविड ईस्टन। और जब व्यवहारवाद की कई बिंदुओं पर आलोचना होने लगी तब उन आलोचनाओं से डेविड ईस्टन ने काफी कुछ सीखा और 1969 में व्यवहारवाद के एक सुधार के रूप में अपना एक नया सिद्धांत दिया। इसे उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद कहा। इसमें उन्होंने कहा कि उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत मैं तथ्य और मूल्य दोनों के समन्वय पर बल दे रहा हूं। किसी भी राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य के साथ साथ मूल्य भी होने चाहिए। ईस्टन ने कहा कि मैं किसी भी राजनीतिक सिद्धांत में मूल्य की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि मैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को वापस लाने की कोशिश कर रहा हूं। ईस्टन ने कहा कि मैं व्यवहारवाद में सुधार करने की कोशिश कर रहा हूं। उत्तर व्यवहारवाद का विरोध नहीं है, यह व्यवहारवाद में सुधार है। यह व्यवहारवाद का अगला चरण है और डेविड ईस्टन ने इस रूप में उत्तर व्यवहारवाद के सिद्धांत की 7 विशेषताएं बताई हैं। उन्होंने व्यवहारवाद की तो 8 विशेषताएं बताई थी और उत्तर व्यवहारवाद की उन्होंने 7 विशेषताएं बताई हैं। वो कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। उत्तर व्यवहारवाद के जो उदय के कारण है इनकी विवेचना मैं पूर्व के वीडियो में आपसे कर चुका हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं जो डेविड ईस्टन ने स्वीकार की है। पहली है प्रविधि से पूर्व सार। प्रविधि से पूर्व सार। प्रविधि का मतलब होता है तकनीक। क्या होता है? तकनीक। सार प्रासंगिकता कह लीजिए या उद्देश्य कह लीजिए। तो जहां व्यवहारवादी थे उन्होंने तकनीक पर ज्यादा बल दिया था। तकनीक तकनीक तकनीक, आंकड़े एकत्रित करो, मॉडर्न तकनीक, आधुनिक तकनीक का प्रयोग होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद के सिद्धांत में डेविड ईस्टन ने कहा तकनीक से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके उद्देश्य है, प्रासंगिकता है। पहले उद्देश्य का निर्धारण होना चाहिए, पहले उसका जो सार है वो हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिए और उद्देश्य को, उसकी प्रासंगिकता को देखते हुए ही हमें तकनीक का निर्धारण करना चाहिए। पहले हमें जिस राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करना है उसका खाका, उसका उद्देश्य वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और उस राजनीतिक सिद्धांत के अनुरूप हमें तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। तो उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार जो तकनीक से ज्यादा महत्वपूर्ण जो राजनीतिक जो सिद्धांत जिसका निर्माण किया जा रहा है उसकी प्रासंगिकता, उसका उद्देश्य, उसका सार ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जहां व्यवहारवादियों ने तकनीक पर बल ज्यादा दिया था वहीं उत्तर व्यवहारवादियों ने तकनीक से पहले उसके सार को, उस राजनीतिक सिद्धांत की उद्देश्य, प्रासंगिकता को पहले रखा। तो पहला जो बिंदु है वो है प्रविधि से पूर्व सार। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन पर बल। सामाजिक परिवर्तन पर बल। मैंने आपसे बताया था आपको पहले वीडियो में कि उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत डेविड ईस्टन ने 2 नारे दिए थे, कर्म और प्रासंगिकता। तो इसके अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत बोलते हैं कि जो व्यवहारवादी थे उन्होंने पूरा जो अध्ययन था वो तथ्य 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 पर केंद्रित रखा। जो भी राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया जाए उसमें तथ्य तथ्य होने चाहिए, फैक्ट होने चाहिए, बिल्कुल उसमें व्यक्ति के मूल्य नहीं होने चाहिए, ऐसा व्यवहारवादियों ने कहा। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा कि नहीं, तथ्य के साथ साथ राजनीतिक सिद्धांत में व्यक्ति के अपने मूल्य, उसके जो विचार है, जो उसकी सोच है वो भी होनी चाहिए।
क्योंकि हम जानते हैं समय के साथ नए नए विचार भी आते रहते हैं, नए नए मूल्य, नई सोच आती रहती है, और उन नई सोच को, नए विचारों को जो हम लिख रहे हैं, जिस हम सिद्धांत का जो निर्माण कर रहे हैं, उनमें भी स्थान देना जरूरी है। यदि हम नए विचारों को, नए मूल्यों को, नई सोच को यदि हम अपने सिद्धांत में स्थान नहीं देंगे, उन नए विचारों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम रूढ़िवादी हो जाएंगे, हम यथास्थितिवादी हो जाएंगे, हम परिवर्तन के विरोधी हो जाएंगे। इसीलिए उत्तर व्यवहारवादी बोलते हैं कि हमें मूल्यों को अपने सिद्धांत में स्थान देना होगा। हमें अपने विचारों को, नए विचार, जो नए विचार आ रहे हैं, जो नए मूल्य आ रहे हैं, उन विचारों को स्वीकार करना पड़ेगा और उन विचारों को अपने राजनीतिक सिद्धांत में स्थान देकर अपने विचार, अपने जो सिद्धांत हैं, उनका निर्माण करना पड़ेगा। हम रूढ़िवादी नहीं हो सकते, हमें विचारों को, मूल्यों को स्वीकार करना ही होगा। हमें जो नए विचार आ रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहा है, नए विचार क्या परिवर्तन लेके आते हैं समाज में। इसीलिए जो परिवर्तन के जो समर्थक, जो नए विचार हैं, जो सकारात्मक विचार हैं, जो मूल्य हैं, उनको हमें अपने राजनीतिक सिद्धांत में, हमें अपने विचारों में स्थान देना होगा। इसीलिए उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं, ये इस विचार के समर्थक हैं। तीसरा है सामाजिक समस्याओं का निदान। जो व्यवहारवादी थे, उनका ध्यान सामाजिक समस्याओं के समाधान पे ज्यादा नहीं था। वो केवल अपने शोध पर, अपने रिसर्च में डूबे रहे, तकनीक पर बल दिया, तकनीक पर मॉडर्न आधुनिक तकनीक की खोज करते रहे, लेकिन उन्हीं आधुनिक तकनीक के आधार पर केवल अपने सिद्धांतों में, केवल शोध निर्माण में उलझे रहे। व्यवहारिक समस्याएं जो वैश्विक जगत में आ रही हैं, विश्व में जो नई नई समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान कौन करेगा, उनका सॉल्यूशन कौन ढूंढेगा? ये भी तो समाजशास्त्रियों का काम है। ये भी तो राजनीतिक जो शास्त्री हैं, राजनीति विज्ञान के जो विद्वान हैं, उनका भी तो यही काम है कि जो विश्व में जो समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान ढूंढे, उनका सॉल्यूशन ढूंढे, उन समस्याओं के निदान हेतु कार्य करे। यदि हम 1970 के दौर की बात करें तो उस समय विश्व में कई समस्याएं आ रही थी, जैसे पर्यावरण प्रदूषण की, आतंकवाद, परमाणु हथियार जो बन रहे थे, इसके अलावा कई समस्याएं, महिलाओं से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास करने थे, बुजुर्गों के अकेलेपन की समस्याएं, कहीं की शस्त्रों की होड़ जो चल रही थी। तो ये जो समस्याएं आ रही थी, इन समस्याओं का समाधान के लिए व्यवहारवादियों ने समुचित प्रयास नहीं किए। इसीलिए उत्तरवादी कहते हैं कि यदि हमें सफल होना है, यदि हमें अपनी भूमिका को निश्चित करना है, तो जो विश्व में जो सामाजिक समस्याएं आ रही हैं, उनके निदान के लिए व्यवहारिक स्तर पर कार्य करना पड़ेगा। हमें अपने शोध को, हमें अपने राजनीतिक सिद्धांत को उन सामाजिक समस्याओं से जोड़ना पड़ेगा जो उस समय विश्व में आ रही थी। ये आज जो हमारे सामने उपस्थित हो रही हैं, उन समस्याओं को देखते हुए हमें अपने शोध को, हमें अपने कार्य को उनसे जोड़ना पड़ेगा और उन समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार जो उत्तर व्यवहारवाद है वो सामाजिक समस्याओं के निदान की बात करता है और इसके लिए कहता है कि जो राजनीतिक शास्त्री हैं उनको इन समस्याओं के समाधान हेतु कदम उठाने चाहिए और इस हेतु प्रयास करने चाहिए। नेक्स्ट, चौथा, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। जहां व्यवहारवादी थे, उन्होंने केवल तथ्य 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 का नारा दिया कि हम जो भी राजनीतिक सिद्धांत दें, हम जो भी अपने विचार दें, उसमें तथ्य 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 होने चाहिए। उसमें हमारे विचार, हमारे मूल्य, हमारी जो सोच है वो नहीं होनी चाहिए।
एक प्रमुख विद्वान है लॉर्ड ब्राइस, उन्होंने तो यहां तक कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में हमारा संबंध केवल तथ्य तथ्य और तथ्य से ही होना चाहिए। लेकिन जब इसकी आलोचनाएं होने लगी, डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की आलोचनाओं को समझा और फिर उत्तर व्यवहारवाद के रूप में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हम मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को नकार नहीं सकते, हमें मूल्यों की भूमिका को स्वीकार करना पड़ेगा। हम चाहे गांधी जी के विचारों की बात करें, उनमें मूल्यों के कारण ही सरसता है। हम प्लेटो के विचार हो सकता है वो कल्पनात्मक हो, वो हो सकता है वो आदर्शवादी हैं, लेकिन उनमें मूल्यात्मक विचार हैं, वो मूल्य है, उनमें सरसता है, कहीं में दर्शन नजर आता है। और यदि हम नए विचारों नए मूल्यों को स्वीकार नहीं करेंगे तो जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूं, उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार हम रूढ़िवादी हो जाएंगे, हम परिवर्तन के विरोधी हो जाएंगे। इसीलिए उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करें उसमें तथ्य भी होने चाहिए, ऐसा नहीं तथ्य नहीं हो, तथ्य भी होने चाहिए, लेकिन साथ साथ क्या होने चाहिए, मूल्य भी होने चाहिए। इस प्रकार मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को जो उत्तर व्यवहारवादी हैं वो स्वीकार करते हैं। पांचवा, बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका। बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तरवाद व्यवहारवादी कहते हैं कि जो बुद्धिजीवी हैं उनका कार्य केवल अपने कमरे में बैठकर, केवल कार्यस्थल पर ही एक कमरे में बैठकर रिसर्च करना, शोध करना नहीं है। उनका कार्य है सामाजिक गतिविधियों में भाग लें और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेकर मानव समाज की जो समस्याएं आ रही हैं, मानव जिन समस्याओं से जूझ रहा है और वो उम्मीद कर रहा है कि बुद्धिजीवी इन समस्याओं का समाधान करेंगे और वो लोगों को उपलब्ध कराएंगे, उन समस्याओं के समाधान का प्रयास करना बुद्धिजीवियों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। तो उत्तर व्यवहारवादी बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं। वो मानते हैं कि बुद्धिजीवियों को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेकर जो मानव समाज से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं उनके समाधान हेतु प्रयास करने चाहिए। नेक्स्ट है छठा, कर्म विज्ञान। कर्म विज्ञान जो व्यवहारवादी थे वो चिंतन मनन में ज्यादा डूबे रहते थे, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद के रूप में डेविड ईस्टन ने कहा कि हमें केवल चिंतन मनन से ही काम नहीं चलेगा, चिंतन मनन के साथ साथ हमें कर्म पर भी ध्यान देना होगा। अर्थात हम जो चिंतन करें, हम जो मनन करें, हम जो अध्ययन करें वो ऐसा हो सके जिसका क्रियान्वयन भी किया जा सके, जो लागू भी हो सके। हम सिद्धांत ऐसा बनाएं जो व्यवहार में लागू हो सके और जिससे मानव समाज की भलाई हो सके, जिससे मानव समाज का भला हो सके। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादियों ने चिंतन मनन के साथ कर्म पर भी बल दिया। बुद्धिजीवियों को, राजनीतिक शास्त्रियों को मानवीय समस्याओं के समाधान हेतु कर्म करना पड़ेगा, ऐसे सिद्धांत बनाने पड़ेंगे जिनको मानवीय समस्याओं के समाधान हेतु लागू किया जा सके, व्यवहार में जिन्हें लागू किया जा सके। केवल चिंतन मनन से कार्य नहीं चलेगा, मानवीय समस्याओं के समाधान हेतु कर्म करने होंगे। इसमें ईस्टन ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी कही है उत्तर व्यवहारवाद में कि यदि हम समाज के लिए प्रयास नहीं करेंगे, यदि हम समाज को भूल जाएंगे तो समाज भी हमें भुला देगा। इसलिए राजनीतिक शास्त्रियों को, बुद्धिजीवियों को समाज के हित में मानवीय समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास करने होंगे। इसके लिए सक्रिय रूप से कर्म करने होंगे, सक्रिय रूप से कदम उठाने होंगे। सातवां पॉइंट है उनका, राजनीति का व्यावसायीकरण। राजनीति का व्यावसायीकरण। ये ऐसा पॉइंट है जिसके बाद में काफी आलोचनाएं भी हुई, कुछ लोगों ने इसे क्रिटिसाइज भी किया
इसके अंतर्गत डेविड ईस्टन बोलते हैं कि हमें राजनीति को व्यवसाय की तरह अपनाना चाहिए। अर्थात इसका मतलब यह है कि जो राजनीति विज्ञान कहता है, जो राजनीति हमें सिखाती है कि हमें अपने सामाजिक जो दायित्व हैं उनके प्रति सक्रिय होकर कार्य करना चाहिए। तो इसीलिए डेविड ईस्टन कहते हैं कि हमें राजनीति को व्यवसाय की तरह स्वीकार करना चाहिए। जो हमारे सामाजिक दायित्व हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनके प्रति हम सक्रिय होकर कार्य करें। यही राजनीति विज्ञान हमें सिखाता है। समाज की भलाई के लिए कार्य करना, लोगों को एक अच्छे नागरिक के रूप में उनके चरित्र का निर्माण करना, और इस रूप में हमें राजनीति को व्यवसाय के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और साथ साथ जो हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हैं उनको भी हम खुले में स्वीकार करें। जो हमारी प्रतिबद्धताएं हैं, जिन विचारों के प्रति हमारी आस्था है, जिन विचारों के प्रति हम सोच रखते हैं, हमारा लगाव है जिस विचारधारा के प्रति, हम उनको खुले में स्वीकार करें। तो राजनीतिक दायित्वों जो हैं, राजनीतिक जो प्रतिबद्धताएं हैं, उनको खुले में स्वीकार करें, ये डेविड ईस्टन ने कहा। लेकिन इस पॉइंट की काफी फिर बाद में आलोचना हुई। इसके अंतर्गत कहा गया कि जो विभिन्न जो राजनीतिक शास्त्री हैं, उनको जो विश्व में कई विचारधाराएं चल रही हैं उनसे परे हटकर केवल अपने सामाजिक दायित्वों की तरफ ध्यान देना चाहिए। यदि हम भी विचारधारा के चक्कर में उलझ जाएंगे तो कहीं न कहीं इसका नुकसान समाज को उठाना पड़ेगा। तो उन्होंने राजनीति के व्यवसायीकरण का उत्तर व्यवहारवाद के रूप में जो डेविड ईस्टन ने 7 विशेषताएं बताई हैं उसमें उन्होंने सुझाव दिया। तो प्रविधि से पूर्व सार, दूसरा सामाजिक परिवर्तन बलबर, तीसरा सामाजिक समस्याओं का निदान, चौथा मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, पांचवा बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका, छठा कर्म विज्ञान और सातवां राजनीति का व्यवसायीकरण। और मुख्यतः सार यही है कि उत्तर व्यवहारवाद कहता है कि अब हमें तकनीक की तुलना में हमारे लिए उद्देश्य महत्वपूर्ण है। उद्देश्य को देखते हुए अपने तकनीक का निर्धारण करें। हमें केवल चिंतन मनन से काम नहीं चलेगा, हमें अपने जो राजनीतिक सिद्धांत है उसकी दिशा में उचित प्रयास करने होंगे। हमें उसके लिए कर्म करना होगा, सक्रिय रूप से कार्य करना होगा। और जो सामाजिक समस्याएं जो आ रही हैं वर्तमान में, वैश्विक जगत में जो समस्याएं आ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में, उन समस्याओं के समाधान हेतु हमें सक्रिय होकर कार्य करना होगा, उनका समाधान ढूंढना पड़ेगा। और इसके लिए हम जो भी सिद्धांत बनाएं, जो विचार दें, उनमें अपने जो मूल्य हैं, जो नए मूल्य, नए परिवर्तन जो आ रहे हैं, नई जो सोच आ रही है, उनको भी अपने सिद्धांत निर्माण में स्थान देना होगा। और इसके लिए बुद्धिजीवियों को महत्वपूर्ण जो कार्य हैं, जो उनका सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, इसके लिए प्रयास करने होंगे। हमें सक्रिय रूप से कदम उठाने की जरूरत है। और हमें इसके लिए चूंकि हम सामाजिक दायित्व को पूरा करना है, इसके लिए राजनीति को व्यवसाय की तरह स्वीकार करें। और जो हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हैं, जिस विचारधारा के प्रति हम सोच रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, उन प्रतिबद्धताओं को खुले में हम स्वीकार करें। ये उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं डेविड ईस्टन ने स्वीकार की। कुछ इसकी आलोचनाएं भी होने लगी। मैंने बताया 7वां पॉइंट था इसका कि राजनीति का व्यवसायीकरण। तो कई लोगों ने, मैंने बताया अभी, कई लोगों ने कहा कि राजनीति एक समाज सेवा है। राजनीति एक समाज सेवा है, समाज सेवा के रूप में कार्य करें। और इसके अलावा हमें जो प्रतिबद्धताएं हैं उनसे दूर रहकर हमें अपने विचार लिखने चाहिए। हम भी प्रतिबद्धताओं से जुड़ जाएंगे तो कहीं न कहीं एक निष्पक्ष रूप में सिद्धांत नहीं दे पाएंगे। कुछ लोगों ने इसकी आलोचनाएं की। कुछ लोगों ने कहा कि ये अमेरिकी विचारधारा से प्रेरित है, अमेरिकी विचारधारा से प्रेरित, अमेरिकी विचारधारा से प्रेरित है। जो अमेरिकी राजनीतिक सिद्धांत में जिन सिद्धांतों मूल्यों को स्वीकार किया गया है, उत्तर व्यवहार भी उनकी बात करता है। इसलिए कई विद्वानों ने इसे अमेरिकी परख की भी संज्ञा दी। और कुछ, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद उत्तर व्यवहारवाद की अपनी एक महत्वपूर्ण उपादेयता है। उत्तर व्यवहारवाद ने देखो तथ्य और मूल्य दोनों के समन्वय पर बल दिया। परंपरागत राजनीति विज्ञान, जिसे कई विद्वानों ने राजनीतिक दर्शन की संज्ञा दी है, और आधुनिक राजनीतिक जो सिद्धांत है जिसमें राजनीति विज्ञान आता है, दोनों के समन्वय पर बल दिया। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीतिक दर्शन और राजनीति विज्ञान दोनों को मिला दिया तथ्य मूल्य समन्वय के बाद।
और व्यवहारवाद की जो आलोचनाएं हो रही थी उनसे सबक लेते हुए डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के रूप में उन सिद्धांतों का समाधान ढूंढा। और निश्चित रूप से ये उत्तर व्यवहारवाद की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब हम समेकित रूप में राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान दोनों का मिलजुल कर एक समन्वित रूप में हम उनका अध्ययन करते हैं।